आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल और डीजल का संकट गहराता जा रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर, महासमुंद और दंतेवाड़ा तक कई पेट्रोल पंपों पर नो पेट्रोल और नो डीजल के बोर्ड लग चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि जहां ईंधन उपलब्ध है वहां सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है। लोग घंटों इंतजार कर पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं और कई जगह लिमिट तय कर दी गई है। कई बाइक चालकों को सिर्फ 2 लीटर तो कार चालकों को 5 लीटर तक ही पेट्रोल दिया जा रहा है। इस संकट का असर अब आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, व्यापार और सरकारी व्यवस्थाओं पर भी दिखाई देने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आखिर अचानक क्यों गहराया ये ईंधन संकट और प्रदेश के अलग अलग जिलों में हालात कितने गंभीर है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत अब लोगों की बड़ी परेशानी बनती जा रही है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंप सूखने लगे हैं। कई पंप पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जबकि कुछ जगह सीमित मात्रा में ही ईंधन दिया जा रहा है। सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। लोग इस डर में लाइन में लगे हैं कि कहीं थोड़ी देर बाद स्टॉक खत्म न हो जाए। ईंधन संकट का असर अब रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल कॉलेज के छात्र, ट्रांसपोर्टर और व्यापार से जुड़े लोग सभी परेशान हैं। राजधानी रायपुर में भी हालात सामान्य नहीं है। कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने की स्थिति बन चुकी है। कुछ पंपों में सप्लाई सीमित होने के कारण नियंत्रित तरीके से पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। आज की मैं पेट्रोल डलवाने गाड़ी में आया था, डीजल डलवाने आया था, तो यहाँ का हालात देखकर बहुत भयानक परिस्थिति को देखकर डर लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना क्या है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि पहले कभी इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली। कई वाहन चालक सुबह सुबह पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो, लेकिन कई बार घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। भारी तकलीफ हो रही है यहाँ पे। देखिए ना, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। वहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही है। पेट्रोल की कमी है तभी तो लग रहा है। इसी के चलते पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ये तो नहीं होना चाहिए। प्रति लीटर 3 रुपए पेट्रोल और डीजल दोनों में बढ़ा हुआ है। क्या कहेंगे सरकार से? भाई, सरकार से निवेदन है कि समस्या को देखते हुए उसका कोई ना कोई हल तो निकाले। समस्या सर कि किसी भी गाड़ियों में 100 रुपए का पेट्रोल डाल रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो 1 लीटर का जो कीमत लिखा है उसके अनुसार डाले तो क्या राउंड फिगर में हो जाए। 100 रुपए में 98 पॉइंट आता है। क्या पेट्रोल पंप में पर्याप्त पेट्रोल है? ये मालिक बताएगा। उनके कहना है बसंतपुर पेट्रोल पंप में आई नहीं पेट्रोल बोलते हैं। बसंतपुर में पेट्रोल की कमी है, बिल्कुल निश्चित है। बिलासपुर जिले में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिले के 13 पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल पूरी तरह खत्म हो चुका है। हमको कम से कम ज़रूरत के हिसाब से ही हम यूज़ करें, ये अपील भी रहेगी आपके माध्यम से। अभी ज़िले में करीब 8 पेट्रोल पंप हमारे ऐसे हैं जो ड्राई हैं, जिसमें 4 का पैसा जमा हो चुका है। मैंने जानकारी ली थी तो उनका फ्यूल आ रहा है। 4 में पैसे अभी जमा नहीं हुए हैं, इस कारण से उनके पास ड्राई है वो। तो मुझे लग रहा है जैसे वो राशि जमा करेंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। कई पंपों पर नो पेट्रोल और नो डीजल के बोर्ड लगा दिए गए हैं। जो कुछ पंप अभी चालू है वहां भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर ईंधन भरवा रहे हैं। इस संकट का असर सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवहन व्यवस्था, निजी संस्थानों और सरकारी विभागों पर भी पड़ने लगा है। अगर जल्द सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। पता नहीं भाई, अब तो आ रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इस वजह से ऐसे ही जाना पड़ रहा है हम लोग। दक्षिण छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भी डीजल संकट गहराता जा रहा है। अधिकांश पेट्रोल पंपों में डीजल खत्म हो चुका है।
इसके चलते कई पंपों में सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ है। डीजल नहीं मिलने से सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रांसपोर्टरों को हो रही है। मालवाहक वाहन खड़े होने की नौबत आ गई है। ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर जल्द सप्लाई नहीं पहुंची तो सामानों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इसका असर बाजार और ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। सर ये अपना पेट्रोल डीजल में समस्या है और मैं कृषक आदमी हूँ, खेत जोताई करना है मेरे को। क्या बोल रहे पेट्रोल नहीं है बोल रहा हूँ। महासमुंद जिले में भी पेट्रोल डीजल संकट लगातार गहरा रहा है। शहर और आसपास के 8 पेट्रोल पंपों में से अधिकांश ड्राई हो चुके हैं। केवल मचेवा स्थित शंकरा फ्यूल में सीमित मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। यहीं लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि पंप संचालकों को ईंधन लिमिट में देना पड़ रहा है। बाइक चालकों को सिर्फ 2 लीटर और कार चालकों को 5 लीटर तक की पेट्रोल दिया जा रहा है। पुष्पा फ्यूल्स, चाणक्य पेट्रोल पंप समेत कई पंप पहले से बंद है, जबकि अन्य पंपों का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। लोगों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं। साथ में ये भी आशंका जताई जा रही है और आज ये भी बात सामने आई है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई में थोड़ी सी दिक्कत है ऊपर से, किंतु कल कलेक्टर महोदय ने बोला है कि हम उसको सुनिश्चित करेंगे कि सप्लाई प्रॉपर मिलते रहे। लेकिन जैसा टैंकर आया और इतनी भारी भीड़ को संभालने के कारण कि सबको पेट्रोल मिल जाए, इसलिए मेरे द्वारा एक निर्णय लिया गया कि एक बाइक में 100 रुपये का डीजल दें और कारों में 500 रुपये का डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और सभी को पेट्रोल और डीजल मुहैया प्राप्त करा सकूं, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। बढ़ोतरी तो ये ऊपर से है, सेंट्रल से होती है सर। इसके बारे में हमारे को कुछ आज सुबह ही बस डायरेक्ट उसमें आ गया न्यूज़ कि आपका डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया गया है। सरकार से यही है, हमारी एक मांग है कि हमको बस, हम सेवा करने के लिए बैठे हैं, हमारे को बस डीजल पेट्रोल मुहैया कराते जाए ताकि हम पब्लिक को आगे सर्विस दे सकें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रदेश में ये संकट क्यों गहराया। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, लेकिन सप्लाई प्रभावित होने की बात कही जा रही है। जानकारों का मानना है कि अगर सप्लाई चेन में थोड़ी भी बाधा आती है तो उसका असर सीधे पेट्रोल पंप पर दिखाई देता है। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग निजी वाहनों और ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं। ऐसे में ईंधन संकट से आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होने लगती है। देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता से यही आह्वान करेंगे कि वो लोग पैनिक मत हों और सरकार मतलब पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है और एक आध दिन अगर कहीं कोई ड्राइव हो गया तो अलग बात है, बाकी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार उसके लिए चिंतित है। व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अगर जल्द हालात सामान्य नहीं हुए तो बाजार में जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। ईंधन संकट के बीच लोग अब प्रशासन और तेल कंपनियों से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल जैसी जरूरी चीजों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं कई जगहों पर लोग अफवाहों से बचने और जरूरत के मुताबिक ही ईंधन लेने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हालात यही है कि जहां पेट्रोल डीजल उपलब्ध है वहां भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और अगर जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहरा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 70% से ज्यादा पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं। सरकार लगातार झूठ बोल रही है कि स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। केंद्र की सरकार ने फिर एक बार पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ाया, 3-3 रुपए बढ़ा दिए। निश्चित रूप से इससे आने वाला समय में महंगाई और बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल का उपयोग न करें, इस तरह की अपील कर रहे हैं। पूरे देश और प्रदेश में पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और ये सरकार इस परिस्थिति में जनता की मदद करना छोड़ आम जनता को पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाकर लूटने का काम कर रही है।
तो छत्तीसगढ़ में गहराते पेट्रोल डीजल संकट ने आम लोगों से लेकर ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों तक सभी की चिंता बढ़ा दी है। कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। लोग घंटों लाइन में लगातार सीमित मात्रा में ईंधन लेने को मजबूर हैं। अब जरूरत इस बात की है कि प्रशासन और तेल कंपनियां जल्द स्थिति को सामान्य करें ताकि लोगों को राहत मिले और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित ना हो। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।